हेलो वीवर्स, वेलकम बैक फॉर फैशन। जैसे कि चल रही हैं सर्दियाँ, तो आप लोगों को पता ही है तो इसमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है वेलवेट। वेलवेट सूट को कैसे डिज़ाइन करना है और किस तरह से उसको स्टाइलिश बनाना है। वेलवेट की एक खासियत होती है जो कि आपका सूट जैसे कि 4 मीटर में रेडी होता है, पर यहाँ पर हम लोग 2 या 2.5 मीटर में सूट बहुत ही अच्छे से इसमें निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका अर्ज होता है बड़ा। ठीक है, ये 1.5 मीटर अर्ज का कपड़ा होता है। तो आप इसे 2 मीटर में, अगर आपका 32 इंच का चेस्ट है तो 2 मीटर में आपका पूरा सूट रेडी हो जाएगा। अगर 40 इंच का चेस्ट है तो आप 2.5 मीटर में भी इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 पार्ट में फैब्रिक रख लिया हुआ है। यहाँ पे हम कर रहे हैं कुर्ते की कटिंग। तो लंबाई जो मैंने ली है, यहाँ पर ली है 42 इंच यानी कि लेंथ। तो यहाँ पर मैंने 42 इंच पे एक मार्किंग कर ली है। कपड़े को मैंने 4 पार्ट में रखा हुआ है। एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, कपड़े को मैंने 4 पार्ट में रखा हुआ है। जो भी आपकी लेंथ होगी आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 42 इंच की लेंथ रख रही हूँ। इस तरह से एक आपको स्ट्रेट मार्क ड्रॉ कर लेनी है, उस तरह से उसके आधा इंच पे एक मार्क और कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, एक मार्क और करते हैं 7 इंच पे। यहाँ पर इस तरह से मैंने यहाँ पर एक 7 इंच पे मार्क कर लिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ये मार्क करेंगे 15 इंच पे और यहाँ पर 22 इंच पे। तो मैं आप इन सारे मार्क को आपको स्ट्रेट इस तरह से जैसे मैं मार्क कर रही हूँ, आपको ये मार्किंग कर लेनी है। तो सबसे पहले आपकी मार्किंग जो है इस तरह नीचे से आते हैं। तो ये हिप की, फिर ये है वेस्ट की, फिर ये है चेस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर और ये है शोल्डर्स की। तो यहाँ पर जो शोल्डर मैंने मार्किंग करी थी इस तरह से मैंने इस एस और इस तरह से लिख दिया था कि आप लोगों को समझ में आ जाए। 10 इंच के बाद इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये यहाँ पर हमें बनाना है आर्मोल्स। आप इस तरह का एक स्केल लेके बहुत ईजी तरीके ये आर्मोल्स का जो ड्रॉ करना हो वो बहुत अच्छे से हो जाता है। ये हो गया हमारा फ्रंट मार्क और इसके बाद हम एक मार्क और करेंगे इस तरह से। ठीक है, जो अंदर वाला मार्किंग है वो हमारा फ्रंट वाले पार्ट का होगा, जो बाहर वाला है वो हमारे बैक वाले पार्ट का होगा। आपका जो चेस्ट होगा उसका चौथाई भाग यहाँ पर आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको जो भी आपका चेस्ट हो, वेस्ट हो और जो हिप हो उस तरह से आपको ये मार्क कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इसको पूरा आप स्केल की मदद से भी कर सकते हो और ऐसी ईजिली तरीके से भी आप इसके मार्क कर सकते। इस शोल्डर्स पे हल्का सा डाउन करते हैं, तो यहाँ पर मैंने आधा इंच पे डाउन करके अब इसकी कर लेते हैं हम लोग ये कटिंग। अब करेंगे यहाँ पर हम लोग स्लीव्स की कटिंग। तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 2 पार्ट में रख लिया हुआ है और यहाँ पर फुल स्लीव्स हम लोग रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 22 इंच यानी कि 22 इंच की स्लीव्स ले ली और इस तरह से ऊपर की साइड पे मैंने 3 इंच पे एक मार्क कर दिया। जो भी आपका बॉटम हो वो उस तरह से आप यहाँ पर एक मार्क कर सकते हैं और इस स्टाइल को भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। और फिर उसके बाद जो आपका चेस्ट होगा उसका जो चौथाई भाग आपने उसमें लगाया होगा और कुर्ते में, उसमें 1 इंच माइनस करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 7 इंच पे मार्क किया। अब यहाँ पर आपको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी होगी स्लीव्स की और ये आपकी स्लीव्स की मार्किंग हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग कर लेंगे इसकी कटिंग। अब स्लीव्स का अंदर वाला पार्ट को कट करने के बाद इसको एक सेंटर से मार्क कर लेना है। फिर जो भी आपको डिज़ाइन बनानी है इस तरह से आपको मार्क करना है। जैसे मैंने एक इसके लिए ये इसकी दूरी है 1.5 इंच की, तो उसी तरह से आपको ये डिज़ाइन बनाने के लिए 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करने होंगे। और अपनी डिज़ाइन बनाने की यहाँ पर मैंने ली है कुछ इस तरह की लेस, जो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। बस आपको मार्किंग करने के बाद उसके ऊपर इस तरह से लेस लगानी हो। आपको मशीन से बहुत इजी तरीके से लग जाएगी। अगर आप मशीन से ना लगा पाए तो आप कुछ भी चिपकाने वाला जो भी आप फैब्रिक पे यूज़ करते हो वो लेकर भी इसको आप चिपका भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने मशीन से लगाया हुआ है। बॉटम पे हमने यहाँ पर दूसरी लेस यूज़ करी है। ये है थोड़ी सी चौड़ी हमारी लेस, करीबन 1 इंच की। उसके बाद इसमें इस तरह से भी स्टिचिंग करने के बाद जो मैंने पहले लेस ली थी आप देख रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा गैप लेते हुए करीबन यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का गैप लिया है। इस तरह से मैंने बना लिया। फिर यहाँ पर मैंने लिए स्टोन, नहीं है ये हमारे, इसको ये है स्टार। इसको दूरी दूरी पे थोड़े से लगाने, करीबन आपको 1/2 इंच की दूरी पे लगाने। इस तरह से आपको सुई में डालना है धागा और बस जैसे मैं टक कर रही हूँ इसी तरह से सारे आपको स्टार लगा लेने हैं। थोड़ी सी गैप देते हुए मैं जो भी आगे डिज़ाइन बनाऊंगी सेम इसी तरह से आपको सब में लगाना है। अगर आप इस तरह के ना लगा पाएँ तो जैसे आप लेस स्टोन या लेस को चिपकाते हैं किसी भी फैब्रिक पे, उसी तरह से भी आप इसे लगा सकते हैं, पर ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है, तभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है।
यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव डिज़ाइन हो गई है हमारी रेडी। अब हम चलते हैं, इस तरह से देखिए पूरी डिज़ाइन हो गई रेडी। अब चलते हैं कुर्ती की डिज़ाइन बनाने के लिए। अब हम यहाँ करेंगे नेक की कटिंग। तो इसके लिए मैंने बकरम को 2 पार्ट में रख लिया है। 4 इंच पे मैंने ब्रॉडनेस पे मार्क किया, 6 इंच पे मैंने डीपनेस पे मार्क किया, एक मैंने 5 इंच पे मार्क किया। तो इस तरह से आपको बॉक्स बना लेने हैं, 2 बॉक्स बनाने हैं। पहले बॉक्स को राउंड करना है, दूसरे बॉक्स को इस तरह से आपको पत्ती शेप में बना लेना है। फिर इस तरह से इसको 1 इंच का गैप देते हुए इस तरह से आपको शेप में रख लेना है। यहाँ पर मैंने नेक को फैब्रिक के साथ पेस्ट कर लिया हुआ है और इस तरह से आपको अपने कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट लेना, उस पर कर लेना इस तरह से स्टिचिंग। और स्टिचिंग करने के बाद अंदर वाले पार्ट को कट कर लेंगे और इस तरह से नेक को कर लेंगे सीधा। सीधा करने के बाद आपको लेस लगानी है। तो लेस के लिए मैंने इस तरह से जो मैंने स्लीव्स में लेस ली थी वही वाली लेस ली है। बस आपको सिंपल तरीके से इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे आपको इस तरह से यहाँ पर लगा लेनी है लेस। फिर उसके बाद मैंने जो स्टार मैंने स्लीव्स में लगाए थे वही स्टार आपको यहाँ पर नेक पे भी लगाने हैं। अब यहाँ पर हम जो आपका दामन होगा उसके डिज़ाइन को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच की यानी कि 3 इंच की चौड़ाई ली है और लंबाई जो मैंने ली है, जो आपका जितना भी दामन होगा उसके हिसाब से आपको लेना होगा। तो यहाँ पर मेरे 23 इंच का था, मैंने 23 इंच की इसकी लंबाई ले ली हुई है। फिर उसके बाद अपने जो आपका बकरम होगा उसको 4 पार्ट में आपको रख लेना है। अब यहाँ पर इस आपको बस कटवर बनाना है। पहले पेन से बना लीजिए, फिर उसके बाद आपको कैंची से इसको कटिंग कर देना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कटिंग करने के बाद ये देखिए आपके बहुत अच्छे से कटवर बन जाते हैं और बिल्कुल एक साइज़ के बनेंगे। और यहाँ पर अपना दामन ले लेना है और अपने जो आपका बकरम है उसको कर लेंगे पेस्ट। फिर उसके बाद एक फैब्रिक कट करेंगे, जितनी मैंने चौड़ाई बकरम की ली थी उतनी ही आपको चौड़ाई लेनी है। फिर उसके बाद आपको इस तरह से स्टिचिंग कर लेना है और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट अंदर वाला है उसको कटिंग कर देंगे। सेम वैसे कटिंग करना है जैसे कटवर की करी थी। फिर उसके बाद आपको अपने कटवर को इस तरह से सीधा कर लेना है। ये आपके जब ये कटवर हो जाएंगे सीधे, अब हम लोग करेंगे लेस से इसकी डिज़ाइन। तो यहाँ पर जो लेस हमने यहाँ पर स्लीव्स के बॉटम पे लगाई थी वही वाली लेस हमें लेना है। जो इसमें कटवर दिए हुए हैं लेस को उस तरह से हल्का हल्का सा, और जो मैंने कुर्ते में बनाया है दामन में उसी तरह से आपको शेप में देते हुए हल्के हाथ से इसे लगाना है। ठीक है, इस तरह से बस हल्के हाथ से इसे लगाते जाइएगा। एक साइड जब आपका लग जाएगा तो फिर उसके बाद आपको जो आपकी लेस होगी उसको दूसरे साइड से लगाना है। पहले आपको कटवर नीचे की साइड से रखना होगा और फिर आपको दूसरे वाले पार्ट में इसको ऊपर की साइड को रखना होगा। ठीक है, बस जैसे मैं लगा रही हूँ सेम आपको इस तरह से देखिए ये डिज़ाइन हो गई आपकी रेडी। आप कुर्ती के दोनों पार्ट को हम लोग कर लेते हैं जॉइंट। पहले मैंने बैक वाले पार्ट को रखा है, फिर मैंने फ्रंट वाले पार्ट को रख के शोल्डर से जॉइन करेंगे। फिर आपको फिटिंग से इसको जॉइन करना है और यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इसको जॉइन कर लिया हुआ है, स्टिचिंग कर दी। अब यहाँ पर स्लीव्स है हमारी, स्लीव्स को भी हम लोग स्टिचिंग कर लेते हैं, राउंड स्टिचिंग करिएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग प्लाज़ो यहाँ पर प्लाज़ो पैंट हम लोग रेडी करेंगे। तो आपका जो सीधा वाला पार्ट होगा उसको अंदर की साइड को रखेंगे। ये हमारा 2 पार्ट में फैब्रिक है। मैंने 2 पार्ट में फैब्रिक को रखने के बाद आपकी जो भी लेंथ होगी आप यहाँ पर से ले सकते हैं जितनी भी आपको रखनी होगी यहाँ पर, लेकिन मैं 37 इंच की लेंथ ले रही हूँ। 37 इंच पे आपको इस तरह से एक मार्क करना होगा। फिर इस तरह से आपको एक मार्क ड्रॉ कर देना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं ऊपर की साइड को और यहाँ पर 12 इंच पे यानी कि 12 इंच पे एक मार्क। इस तरह से एक मार्क करने के बाद आपको अपना इंची टेप लेना है। जो दोनों मार्क के बीच का जो आपका आ रहा होगा पार्ट वहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। ये आपका खूनी जो ऊपर की साइड से आपको ये वाला जो मार्क आपने किया था वहाँ पे आपको जो हिप होगा उसका चौथाई भाग लगाएंगे। जैसे आप कुर्ते में लगाते हो उसी तरह से आपको पैंट के लिए भी यहाँ पर मार्क करना होगा। तो यहाँ पर मैंने करीबन 12 इंच पे मार्क कर लिया। उसका जो सेंटर था मैंने इस तरह से मतलब 12 इंच का यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करने के बाद इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर ली हुई है। अब एक साइड आपको यहाँ पर क्रॉच एरिया वाला पार्ट बनाना है। हल्का सा 1 इंच के अंदर की राउंड करते हुए इस तरह से राउंड कर देना है जैसे मैंने किया हुआ है। अब आपको बॉटम लेना है। बॉटम आपको जितना भी रखना हो उतना रख सकते हैं। मैंने 6 इंच का लिया है, 3 इंच इधर 3। अब आपको स्केल लेना है, जो भी आपको जो ने मार्क किया है बस उस तरह से आपको राउंड जैसे स्केल रखा है मैंने उसी तरह से आपको रख के
इस तरह से मार्क कर देना है। फिर आपको दूसरी साइड दूसरी तरह से इस मार्क करने हैं, जैसे कि मैंने अपने स्केल को रखा, आपको भी इसी तरह से रख के और आपका मार्किंग कर लेनी है। फिर उसके बाद हम लोग कर लेते हैं इसकी कटिंग। ऊपर की साइड में आपको हल्का सा स्केल को रखना है और अंदर की साइड को इसको मार्क कर। अब आपको बॉटम को फोल्ड करने के लिए आप में यहाँ पर आपको 2 इंच पे एक मार्क करना है, यानी कि 2 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और हल्का सा इसको तिरछा मार्क करना होगा, जैसे मैंने किया है इसी तरह से आपको मार्क करना होगा। फिर हम लोग कर लेते हैं इसकी कटिंग। अब यहाँ पर हम लोग बैक वाले पार्ट को कटिंग करने के लिए, जैसे मैंने फ्रंट को कटिंग किया था, बस आपको बैक वाले पार्ट को इसको रखना है और यहाँ से आपको इस हल्का सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। नीचे की साइड से आपको 1.5 इंच लेना है और ऊपर की साइड को आपको 2 इंच पे लेके इस तरह से कटिंग कर। पहले आपको जो पहले पार्ट आपका फ्रंट वाला आपने कटिंग किया था, उसको दोनों को साइड में आपको स्टिचिंग करना है। दोनों पार्ट को आपको अलग अलग क्रॉच वाले पार्ट को स्टिचिंग करना है। फिर आपको यहाँ पर स्टिचिंग करने के बाद बेल्ट को जॉइन कर लेना है। इस तरह से मैंने बेल्ट को जॉइन कर लिया और आपको दोनों पार्ट को आपस में जॉइन करना है। तो आपको साइड से जॉइन करना होगा पहले इस तरह से। ये दोनों पार्ट जॉइंट हो जाने के बाद अंदर वाली सिलाई आपको छोड़ देनी है, स्टिचिंग छोड़ देनी है। जो आपको फोल्ड करना है 2 इंच का, वही वाला मार्क आपको ऊपर के साइड को करना है। फिर 5 इंच का गैप देते हुए 5 इंच का इस तरह से आपको एक मार्क और कर लेना है। जो आपका फ्रंट वाला पार्ट जो प्लाजो में पैंट में आएगा, उस साइड में आपको मार्क लेते हुए करीबन 2 इंच का गैप ऊपर की साइड से छोड़ते हुए नीचे का 5 इस तरह से तिरछा मार्क आपको कर लेना है। या आपको फर्स्ट वाले मार्क पे चौड़ी वाली लेस लगानी होगी। फिर आपको जो सेकंड मार्क है वहाँ पे आप पतली वाली लेस लगाएंगे। जो पतली वाली लेस है इस तरह से आपको दोनों जो मार्क किए ये आपकी इस तरह से लेस लग जाएगी। फिर जो अंदर वाला पार्ट है उसमें आपको लगा लेने हैं स्टार। जैसे आप मैंने कुर्ती में स्टार लगाए थे उसी तरह से आपको इस यहाँ पर भी स्टार लगाने हैं और फिर आपकी हो जाएगी डिज़ाइन रेडी। ठीक है, आपको 2 लाइन में स्टार लगाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए आपकी डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद आपको अंदर वाले पार्ट को इसको फोल्ड कर देना होगा। आप यहाँ पर तुरपाई कर सकते हैं और इस तरह से आपको जो फिटिंग आपको देनी है